हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हंगेरियन इमिग्रेशन को लेके नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से भाइयों की क्वारीज आ रही थी यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम और जीमेल के ऊपर कि सर हंगरी के अंदर जो नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और हमें बताया जाए कि कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं और इस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा उन लोगों की ज़िंदगी पे जो हंगरी में रहते हैं या वो लोग जो हंगरी में आना चाहते हैं। तो लोग इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। लोगों को बताना ये है कि कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। मार्च 1 2024 से हंगेरियन इमिग्रेशन ने कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि हंगेरियन गवर्नमेंट ने पिछले तमाम जितने भी कार्ड्स थे, हंगरी के अंदर जितने भी किस्म के कार्ड चलते थे, उन तमाम कार्ड्स को हंगेरियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और नए कार्ड इंप्लीमेंट किए गए। नए कार्ड हंगेरियन इमिग्रेशन लेके आई है जो कि इशू करेगी उन लोगों को जो हंगरी में पढ़ने के लिए आएंगे, काम करने के लिए आएंगे या बिज़नेस करने के लिए आएंगे। तो ये कौन कौन से कार्ड्स हैं और ये आप लोगों को कैसे मिलेंगे? अब जो कार्ड हंगेरियन गवर्नमेंट लेके आई है, शॉर्टकट में पहले तो वो समझा दूँ आपको, उसके बाद डिटेल में जाएंगे आगे। नंबर 1 पे है हंगरी का गेस्ट वर्क वीज़ा। सेकंड नंबर पे है हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। थर्ड पे है हंगरी का नेशनल कार्ड, यानी कि इसको आप मजर नमज़ती कारतिया भी कह सकते हो। इसके बाद बिज़नेस कार्ड उन लोगों के लिए जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं अपना। इसके बाद है इन्वेस्टर वीज़ा, उन भाइयों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हंगरी के अंदर और उनको मिलता है हंगेरियन इन्वेस्टमेंट का वीज़ा, जिसके बाद यहाँ आने के बाद उनको लॉन्ग टर्म कार्ड मिलेगा। तो ये कुछ कार्ड हैं जो कि हंगेरियन गवर्नमेंट इशू करेगी अब नए आने वाले लोगों के लिए। इसमें मैंने स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वही होगा स्टूडेंट कार्ड। तो नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे हंगरी के इस गेस्ट वर्क वीज़ा को कि ये हंगरी का गेस्ट वर्क वीज़ा किन लोगों को मिलेगा। गाइस, हंगरी का जो गेस्ट वर्क वीज़ा है ये मिलेगा इन लोगों को जो हंगरी में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। अब कोई बंदा वेयर हाउस में काम कर रहा है, कोई क्लीनिंग का काम करता है, कोई होटल इंडस्ट्री में काम करता है, तो हंगरी का जो गेस्ट वर्क वीज़ा होगा ये मिलेगा उन भाइयों को जो हंगरी में आके किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा। हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा उन भाइयों को मिलेगा जो हंगरी में आके अपनी बिजनेस एक्टिविटी ओपन करते हैं और एक्टिविटी ओपन करने के बाद वो उसके ऊपर कार्ड डाल देते हैं। अब पीछे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ये अफवाह थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा बंद हो गया, ये लोग अब अप्लाई आप नहीं कर सकते। मैंने भी उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी क्योंकि उस वक्त यही खबर आ रही थी कि ये वीज़ा हंगेरियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन रिसेंटली मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कि हंगरी के अंदर अभी भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते हमने कुछ वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं हंगरी के अंदर, जो लोग स्टडी वीज़ा के ऊपर थे, तो उनके वीज़ाज़ हमने अप्लाई किए हैं और वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ हंगेरियन गवर्नमेंट बंद कर दे तो वो चीज़ जब आप अप्लाई करते हो हंगरी के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जाके, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। लेकिन जो एप्लीकेशन हमने सबमिट किया उनमें से कोई एप्लीकेशन भी डिलीट नहीं हुई। दैट्स मीन कि आप हंगरी में रहते हुए अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, जिसको गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड कहते हैं। थर्ड नंबर पे आ गया हंगरी का नेशनल वीज़ा या हंगरी का नेशनल कार्ड। अब ये किन लोगों को मिलेगा? अब हंगरी का जो नेशनल कार्ड है ये उन लोगों को मिलेगा जो हंगेरियन गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है वो लोग जो हंगरी के स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। सेकंड नंबर पे ये कार्ड उन लोगों को मिलेगा जो हंगरी के कल्चर को, म्यूज़िक को या आर्ट को प्रमोट करेंगे। थर्ड नंबर पर वो लोग जो किसी आईटी फर्म में काम करते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट, वेबसाइट डेवलपर, या वो लोग जो कि बड़ी आईटी रिलेटेड कंपनीज़ में काम करते हैं, बड़े ओहदों पे जो लोग फाइज हैं, उन लोगों को हंगेरियन गवर्नमेंट देगी हंगरी का नेशनल कार्ड। और इस कार्ड की नॉर्मली लिमिट होगी 3 साल से 5 साल और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ईसीपीआर या हंगरी के पासपोर्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसके बाद रह गया बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा उन भाइयों के लिए जो हंगरी में अपना बिज़नेस करते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स हैं जिन लोगों के, या वो लोग जो हंगरी में अपने कारोबार, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, किसी ने कोई शॉप ओपन कर रखी है या किसी की कोई अपना रेस्टोरेंट है, तो बिज़नेस वीज़ा उन लोगों के लिए होगा। हंगरी का इन्वेस्टर वीज़ा। हंगरी का इन्वेस्टर वीज़ा उन भाइयों के लिए जो हंगरी के अंदर 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख यूरो, उसके बाद आप जितना ऊपर जाते जाएँ आप जा सकते हैं। 2.5 लाख यूरो से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी और वो कहलाएगी हंगरी का इन्वेस्टर वीज़ा। अब इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हंगरी का कल्चरल टेस्ट। अब हंगरी का कल्चरल टेस्ट मस्ट रख दिया गया है। जो बंदा भी हंगरी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा या हंगरी का गेस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा,
या इसको एक्सटेंड करवाएगा तो उसको कल्चरल एग्ज़ाम लाजमी पास करना पड़ेगा। अब ये कल्चरल एग्ज़ाम ये कब स्टार्ट होगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कल्चरल एग्ज़ाम होगा ये चालू होगा 2025 से, यानी कि 2024 में एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग हंगरी का नेशनल कार्ड अप्लाई करेंगे, जो लोग हंगरी की पीआर अप्लाई करेंगे, जो लोग हंगरी की सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, या वो लोग जो हंगरी के इवन के गेस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे या इसको एक्सटेंड करवाएंगे, तो 2025 से इन तमाम लोगों को कल्चरल एग्ज़ाम देना होगा। और इस कल्चरल एग्ज़ाम में टोटली 8 टॉपिक्स हैं, जिनमें नंबर 1 टॉपिक जो है तो वो आ जाता है आपका हंगरी के जो सोशल स्टडीज़ हैं उनको लेके। इसके बाद हंगरी के जो हंगरी का वर्ल्ड वार में क्या किरदार रहा, वर्ल्ड वार के अंदर इनकी क्या पोजीशन थी, उस हवाले से आपका ये सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक के अंदर हंगरी के म्यूज़िक, हंगरी के कल्चरल और हंगरी के आर्किटेक्चर के हवाले से टॉपिक रखा गया। तो उसके बाद चौथे नंबर पर हंगरी नाटो का मेंबर है, ये नाटो का मेंबर कब बना और इसकी नाटो में क्या पोजीशन है, उस हवाले से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आपको हंगरी के सोशल स्टडीज़ आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि तैयारी हम करवाएंगे आपको अपने ऑफिस में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो हम भी उसकी क्लासेस देंगे आपको। तो ये कल्चरल एग्ज़ाम 2025 से लागू कर दिया गया तमाम लोगों के लिए जो भी हंगरी में स्टे करेंगे। अब बताऊंगा मैं आपको कि हंगरी में पीआर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप कब एलिजिबल हो गए हंगरी की पीआर अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, हंगरी की पीआर अप्लाई कौन कर सकता है, इसको लेके इस वक्त बहुत सी अफवाहें चल रही हैं मार्केट में कि पीआर आप नहीं ले सकते हंगरी की, आपको वापस जाना होगा अपने कंट्री। तो गाइस, हंगरी की पीआर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको हंगरी की पीआर नहीं मिलेगी, पीआर लाजमी मिलेगी। अगर आपने हंगरियन कंट्री के अंदर रहते हुए अपनी जिस वीज़ा के ऊपर आप आए हो, यानी कि स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हो या वर्क वीज़ा के ऊपर, आप उस वीज़ा के ऊपर अगर कंटिन्यूसली आप उसको प्रॉपर लेके चलते हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो आप हंगेरियन गवर्नमेंट से करके आए हो कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं या हम काम करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे, तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हो तो आप हंगरी की पीआर ज़रूर आपको मिलेगी। पीआर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो ये है कि आपको एक लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आप फुल टाइम टैक्स पेयर होने चाहिए हंगरी के अंदर पिछले 3 से 4 साल तक। आपने हंगरी में पिछले 3 से 4 साल तक प्रॉपर टैक्स पे किया हो, या आप हंगरी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो 2.5 लाख यूरो की, या वो लोग जो हंगरी के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके शादी कर लेते हैं और फैमिली वीज़ा के ऊपर यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, तो वो लोग भी हंगरी की पीआर 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सब लोगों के लिए रख दी गई है कि उनके लिए लैंग्वेज का टेस्ट अब मस्ट रख दी गया। लैंग्वेज आपको ज़रूर ये टेस्ट क्लियर करना होगा। ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम इमिग्रेशन के अंदर नहीं देना होगा आपको, लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको स्कूल में देना होगा और वो स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो सर्टिफिकेट आप इमिग्रेशन को सबमिट करोगे और उसके बेस पे आपको ये पीआर इशू की जाएगी। पीआर तमाम भाइयों को मिलेगी, वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जहाँ पे काम कर रहे हैं या जो कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। पहले ये लिखा गया था कि 3 साल के बाद आपको अपना कंट्री लीव करना होगा और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको 3 साल के बाद कंट्री लीव नहीं करना होगा और आप हंगरी के अंदर रहते हुए अपने इस वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हो और आपको पेयर मिलेगी। तो ये गाइस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज आ रही थी हंगरी को लेके, हंगरी के इमिग्रेशन रूल्स को लेके। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मकसद यही होता है कि हम आपको हंगरी के अंदर जो दिन ब दिन बदलती सूरत हाल है उससे आपको इन्फॉर्म करते रहें वक्तन ब-वक्तन। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया होगा। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, जो भी आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर आपने हमें ज्वाइन कर रखा है और आप जो भी हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमने आपकी तमाम क्वेरीज़ को क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको वहाँ रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हो कॉल के ऊपर या मीटिंग करना चाहते हो बुदापेस्ट में, तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मैं ख़ुद आपको कॉल करूँगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने में आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगा। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।